हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुजी क्लासेज में। साथियों कि जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था मानक मात्रक संख्यात्मक मान और मात्रक तथा संख्यात्मक मान में क्या संबंध होता है। साथियों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, साथियों देख सकते हो यहाँ पर मूल राशियां। क्या है मेरे भाई? मूल राशियां। क्योंकि मैं आपका एक भी मिनट खराब नहीं करना चाहता हूं, तो हम आज कहेंगे नो बकबक नो बकवास, सीधा करेंगे मुद्दे की बात मेरे भाई। तो हम जानते हैं यहाँ पर एक वर्ड आया है मूल राशियां। क्या आया है मेरे भाई? मूल राशियों। तो मूल राशियों को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलोगे आप सभी? फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी वे राशियां जो स्वतंत्र रूप में होती हैं, यानी इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अगर हम कहें तो ये फिजिक्स में जो आई हैं वो स्वतः आई हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। इसका मतलब जो मूल राशियां आई होंगी ना मेरे भाई, ये खुद से निकल के आई होंगी। इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से इन्हें क्या बोल दिया गया है? मूल राशियां बोल दिया गया है। अगर मूल राशियों की संख्या की बात करें तो मूल राशियों की संख्या होती है 7 मेरे भाई। और वो मूल राशियां 7 कौन कौन सी होती है मेरे भाई? तो आप लोगों को याद रखना है, पहला जो होता है मूल राशियों में वो होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये 7 जो होती है मेरे भाई मूल राशियां होती हैं। और अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री मात्रक की, तो सप्लीमेंट्री मात्रक आपके 2 हो जाते हैं जिन्हें हम पूरक मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? पूरक मात्रक। पूरक मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो अपने पास कोण होता है जिसे हम लोग समतल कोण कह देते हैं। क्या कह देते हैं मेरे भाई? समतल कोण। और एक होता है अपने पास घन कोण। अगर हम बात करें इन सातों की, देखो यहां पर आपके मूल राशियां और 2 सप्लीमेंट्री राशियों की बात करें तो इनसे ही जितनी भी संसार में या भौतिक विज्ञान के अंतर्गत राशियां बनी होंगी इन्हीं की सहायता से प्राप्त की गई होंगी। अगर इन्हीं की सहायता से प्राप्त की गई होंगी तो उन राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियों का नाम देने का काम करते हैं, क्योंकि हम लोग इनके हेल्प से अन्य और राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मेरे भाई अगर कोई भी भौतिक राशि है, अगर कोई भी भौतिक राशि है तो उनको मेजर करने का भी काम होगा, यानी उनको हम क्या करते हैं मेरे भाई? मापने का काम करते हैं। तो जब हम मूल राशियों को मापने का काम करेंगे तो उनका अपना एक पार्टिकुलर मात्रक निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा मेरे भाई? मात्रक निकल के आएगा। अगर सपोज आप ये माने कि हमें मूल राशियों को मापना है, अगर मूल राशियों को मापना है तो वो क्या कहलाएगा? मूल मात्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल मात्रक कहलाएगा। क्योंकि मैंने आपको मात्रक की परिभाषा बताई है, जिससे हम किसी भौतिक राशियों को मापते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? मात्रक कहते हैं। तो अब हम आपसे सवाल करते हैं कि मूल मात्रक क्या होता है, तो आप ये कहेंगे कि मूल राशियों के मात्रक को ही हम लोग कहेंगे मूल मात्रक कहेंगे, यानी मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे। और यहां पर आप सभी भाइयों को पता हो जाना चाहिए लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। अगर बात करें द्रव्यमान का क्या होता है तो द्रव्यमान का मेरे भाई किलोग्राम होता है। ऐसे ही समय का क्या होता है तो मेरे भाई सेकेंड होता है। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है मेरे भाई? केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है मेरे भाई? कैंडिला। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और पदार्थ की मात्रा का क्या हो जाता है मेरे भाई? मोल हो जाता है। अगर बात करें मूल राशियां 7 तो साथ ही आपके क्या निकल के आएंगे? मूल मात्रक निकल के आएंगे मेरे भाई। और यहां पर मैंने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करी थी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जैसे पूरक राशियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? पूरक राशियां।
यहां पर आप लिख लेंगे पूरक राशियां। तो पूरक राशियां आपके दो प्रकार की होती हैं। पूरक राशियां, यहां पर मैंने पूरक मात्रक लिख दिया था, वो बाय मिस्टेक लिख गया था मेरे भाई, इसको सुधार कर लीजिएगा। पूरक राशियां, तो पूरक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। एक तो अपना समतल कोण होता है, एक क्या होता है मेरे भाई, घन कोण होता है। अब इनका अगर हम समतल कोण मापने की बात करें, अगर समतल कोण को मापा गया होगा तो किसी न किसी चीज से मापा गया होगा, और वो जिससे नापा गया होगा वही आपका क्या होगा मेरे भाई, मात्रक होगा। यानी समतल कोण का मात्रक होता है मेरे भाई रेडियन। क्या होता है मेरे भाई, रेडियन होता है। रेडियन किसका मात्रक होता है? तो समतल कोण का मात्रक होता है। यहीं पर बात करें घन कोण का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो ये होता है स्टेरेडियन। क्या होता है मेरे भैया, स्टेरेडियन। अगर बात करें स्टेरेडियन जो होता है वो किसका मात्रक होता है? तो घन कोण का होता है। और अगर रेडियन की बात करें तो मेरे भाई ये समतल कोण का मात्रक निकल के आ जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर बात करें मूल राशियां कितनी प्रकार की, तो 7 प्रकार की, और 7 प्रकार में आपने जाना कौन कौन से प्रकार, और मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, और मूल मात्रक भी 7 प्रकार के निकल के आएंगे। अब यहां पर आती है बात कि अगर हम 7 ये और 2 समतल कोण और क्या मेरे भाई, घन कोण को निकाल दें, तो पूरी फिजिक्स बनी है मेरे भाई इन्हीं दो राशियों से, जिन्हें हम लोग किसका नाम देते हैं, व्युत्पन्न राशियों का। किसका मेरे भाई, व्युत्पन्न राशियों का नाम देते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। अगर आपसे कोई कहा जाए, अगर पूछ ले या आपसे पूछ लेता है कि व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, व्युत्पन्न को अगर हम तोड़ें तो इसको क्या करते हैं मेरे भाई, तो 2 वर्डों में टूटेगा, व्यू प्लस उत्पन्न। यानी इसका मतलब ये किसी ना किसी राशियों से व्युत्पन्न किया गया होगा, उत्पन्न किया गया होगा। तो ये किन राशियों से उत्पन्न किए जाते हैं? तो याद रखना ये मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। तो जैसा कि लिखा भी है, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और इनके जो मात्रक होंगे, इनके जो मात्रक होंगे मेरे भाई, उन मात्रकों को हम क्या बोलेंगे, मूल मात्रक का नाम देने का काम करते हैं। जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें मेरे भाई, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को हम चीजों को समझाना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, हर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम समझाना चाहें तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, और हर एक चीज आपको समझ में आएगी। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, किसकी बात करें मेरे भाई, क्षेत्रफल की बात करें, तो आप सभी भाइयों को पता चल जाना चाहिए। क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम कहते हैं, क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। अब एरिया जो होता है मेरे भाई वो 2D फिगर का होता है, और एरिया का फार्मूला जो निकल के आता है वो आता है मेरे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई से। किससे आता है, लंबाई गुणा चौड़ाई से निकल के आता है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये जो आपका क्षेत्रफल है वो व्युत्पन्न राशि है या नहीं। तो मैं आप सभी भाइयों को बता दूं मेरे भाई, लंबाई क्या आपका मूल राशियों में आता था, बिल्कुल आता था मेरे भाई। और यहां पर चौड़ाई, चौड़ाई क्या मूल राशियों में आता था? तो आप कहेंगे तो चौड़ाई को तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन लंबाई को जरूर पढ़ा है मेरे भाई। तो हम ये कहेंगे कि चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए मेरे भाई आप सभी को। यहां पर इसको अगर हम मात्रक में तोड़ें तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, मीटर होता है, और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। अगर हम मीटर का मीटर से गुणा करा दें तो क्या निकल के आएगा, मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यहां पर हम क्या चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो ये लंबाई है ये क्या है मेरे भाई, तो ये आपका मूल राशि है। और मूल राशि का मात्रक क्या होता है, यहां पर लंबाई जो है, लंबाई का मूल मात्रक क्या बनेगा, मीटर बनेगा। ऐसे ही चौड़ाई एक प्रकार की लंबाई ही होती है, इसका मात्रक क्या बनेगा, तो मीटर बनेगा। तो मीटर और मीटर, मीटर और मीटर कौन से मात्रक हो जाएंगे मेरे भाई, तो ये मूल मात्रक हो जाएंगे। जब मूल मात्रक और मूल मात्रक का गुणा किया तो यहां पर मीटर स्क्वायर आया, तो ये मात्रक किसका बन गया मेरे भाई, तो ये मात्रक आपका बन गया व्युत्पन्न मात्रक का।
आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। यानी अगर क्षेत्रफल बना तो ये व्युत्पन्न राशियों से बना, अगर ये व्युत्पन्न राशियों से बना तो इसका मतलब ये कैसी राशि हो जाएगी क्षेत्रफल, तो ये मेरे भाई डेराइव क्वांटिटी हो जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर हम बात करें यहां पर, अगर मान लो चाल को लेना है, जैसे मान लो चाल का एग्जांपल लेना है, चाल बराबर आप सभी लोग जानते हो दूरी अपान में क्या होता है? समय होता है। चाल बराबर दूरी अपान समय होता है, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान टाइम, ये होता है मेरे भाई। तो अगर हम इसको देखें तो दूरी को अगर हम तोड़ें, दूरी का मात्रक क्या बनेगा मेरे भाई? तो आप सभी जानते हैं दूरी का मात्रक मेरे भाई मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। और समय का मात्रक मेरे भाई सेकेंड होता है। क्या होता है मेरे भाई? सेकेंड होता है। तो आप सभी लोग एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि अगर हम दूरी होती है तो तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी एक तरीके का दूरी जो यहाँ पर है ना, वो किससे संबंधित है मेरे भाई? लंबाई से। क्योंकि मेरे भाई मार्ग की लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? दूरी। तो दूरी वर्ड जरूर आया है, बट इसका जो एक्चुअल सेंस निकलता है वो लंबाई का निकलता है। ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर आप सभी जान चुके होंगे दूरी को अगर हम लंबाई के तरीके से देखें तो लंबाई का मात्रक क्या निकल के आएगा? मीटर आएगा। यानी लंबाई कैसा मात्रक हो जाएगा, तो कैसी राशि हो जाएगी? तो मूल राशि हो जाएगी, और मूल राशि का मात्रक क्या निकल के आएगा? मीटर निकल के आएगा। और समय का मात्रक क्या निकलेगा? सेकेंड निकलेगा। यानी चाल का जो मात्रक हुआ वो क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड हुआ। तो आप देखेंगे कि ये जो मीटर पर सेकेंड आया ना, ये आपका दो क्या है? दो मूल राशियों से मिलकर के बना। अगर ये दो मूल राशियों के मात्रकों से मिलकर के बना है तो स्वाभाविक सी बात है ये वाली क्वांटिटी फिर किसके हेल्प से बनाई गई होगी? मूल राशियों की सहायता से बनाई गई होगी। क्योंकि यहाँ पर दो तरह की मूल राशियां यूज में आई, एक तो लंबाई, एक क्या मेरे भाई? समय। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें समझ ली होंगी मेरे भाई। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, आप यहाँ पर चीजों को समझ चुके होंगे। क्या मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, तो ये मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। और इनके मात्रक को ही हम लोग, किसके मात्रक को? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसको व्युत्पन्न मात्रक बोलने का काम करेंगे। यहां पर अगर राशियों की बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। ऐसे ही आगे आयतन आ जाएगा, वेग निकल के आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें पूरी फिजिक्स किस राशियों पर डिपेंड है, तो मेरे भाई ये मूल राशियों पर ही डिपेंड होती है। जैसा कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को पूरक राशियों के बारे में बता चुका हूं और समझा चुका हूं कि ये पूरक राशियां क्या होती हैं। पूरक राशियों को हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मूल राशियां तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो अन्य भौतिक राशियां भी होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पूरक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? पूरक राशियां कहते हैं। एक होता है अपने पास क्या? समतल कोण, और एक होता है मेरे भाई क्या? घन कोण। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम यहां पर बात करें पूरक मात्रक क्या होते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पूरक राशियों को मापने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? पूरक मात्रक कहलाएगा। तो यहां पर देखिएगा, ऐसे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है पूरक मात्रक कहलाते हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको चीजों को समझाना चाहता हूं कि आप लोगों को इसको इजीली तरीके से कैसे समझना है। अगर ये पूरक राशियां हैं तो पूरक राशियों को जिससे मापा जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? पूरक मात्रक कहलाएगा। जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं समतल कोण की, तो समतल कोण को हम किससे नापने का काम करेंगे मेरे भाई? रेडियन से। तो रेडियन आपका क्या हो जाएगा? समतल कोण का मात्रक हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें घन कोण की,
तो घन कोण को हम किससे नापते हैं? स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये आपका पूरक मात्रक कहलाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो मेरे भाई आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो कि आपको ये वीडियोज कैसे लगी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कम दिखती है तो मेरे भाई आप अपने मोबाइल में वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।